मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नेशनल हिंदी एजुकेशन पर। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम सभी असाइनमेंट की कॉपी के साथ यहीं पर उपस्थित हैं। आप सभी को हम आज कुछ नया कंटेंट बताने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के असाइनमेंट के बारे में। जी हाँ, बीए 4th सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के असाइनमेंट के बारे में हम किस प्रकार से बनाएंगे, चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आप इस कॉपी को फिल करेंगे। ऊपर अपने महाविद्यालय का नाम, नीचे विद्यार्थी का, फिर पिता का, फिर विषय और यूआईन नंबर लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए देखते हैं इसके अंदर हम किस प्रकार से एक अच्छी असाइनमेंट कॉपी बना सकते हैं जिससे हमें फुल मार्क्स मिले। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, ऊपर आपको अपने महाविद्यालय विश्वविद्यालय का नाम लिखना है। उसके बाद हम आते हैं समानुदेशन कार्य पर। असाइनमेंट की हिंदी को ही समानुदेशन कार्य कहते हैं। फिर हम सन लिखते हैं और आते हैं विषय पर। जी, कंटेंट लिखना बिल्कुल भी ना भूलें कि आप किस टॉपिक पर बना रहे हैं। हमारा विषय आधुनिक राजनीतिक चिंतक, ठीक है। फिर समानुदेशक कौन है, किसने आपको यह कार्य दिया है, किस विषय के टीचर ने, ठीक है। प्रस्तुतकर्ता आप स्वयं होंगे। चलिए फिर देखते हैं आगे हम किस प्रकार से अच्छी असाइनमेंट कॉपी बना सकते हैं। सबसे पहले हम आते हैं विषय सूची पर। जी हाँ, बगल में आप विषय सूची लिखते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है टीचर के मस्तिष्क पर। उससे आपके कंटेंट देखने को मिलते हैं कि आप कौन सा कंटेंट लिखे हुए हैं। फिर हम अपने विषय सूची पर आते हैं। पहला था मैकियावेली और उनके विचार। मैकियावेली के विचार आप देख सकते हैं किस प्रकार से मैंने लिखा है। और मैकियावेली के विचार को मैंने कई भागों में डिवाइड करके इन्हें अच्छे से लिखने का प्रयास किया है। इससे फिगर बनाने से टीचर को ऐसा लगेगा कि आप कुछ पढ़े हुए हैं। सेकंड टॉपिक पर आते हैं जॉन ऑस्टिन के बारे में। आप जॉन ऑस्टिन ये भी एक विचारक थे, चिंतक थे। इनके संप्रभुता के सिद्धांत को लिखेंगे, संप्रभुता की प्रवृत्ति और लक्षण को भी लिखेंगे, ठीक है। ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत में क्या था, कैसे था। हम ऑस्टिन के सिद्धांत की आलोचना भी लिखेंगे। आलोचना लिखने से सारे कंटेंट कंप्लीट होते हैं, इससे बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलते हैं। फिर हम आते हैं जीन बोंदा के बारे में पढ़ते हैं। जीन बोंदा के बारे में हम कुछ परिचय लिखते हैं उनका। उसके बाद हम आते हैं जीन बोंदा के राज्य संबंधी विचारों के बारे में पढ़ते हैं। फिर हम जीन बोंदा के संप्रभुता सिद्धांत, राज्य सिद्धांत और जीन बोंदा के क्रांति संबंधी सिद्धांत को भी पढ़ते हैं। लास्ट में हम जीन बोंदा का योगदान, प्रभाव लिखते हैं। इनमें सेबाइन थे एक वैज्ञानिक, इन्होंने इनके बारे में बताया था। फिर हम थॉमस हॉब्स के बारे में पढ़ते हैं। हॉब्स की देन क्या थी, हॉब्स के विचार क्या थे, उसने किस प्रकार के विचार दिए थे। आप इसको एक ही पेज में देख सकते हैं। ये काफ़ी बड़ा कंटेंट था, मैंने छोटा किया है। फिर हम हॉब्स के व्यक्तिवाद और राज्य चर्चा के संबंधी विचारों को भी देखेंगे। और अंत में हम लोग हॉब्स की आलोचना लिखकर इस कंटेंट को ख़त्म करेंगे और यहीं पे होता है मेरा असाइनमेंट ख़त्म। आप चाहें तो संदर्भ ग्रंथ सूची भी लिख सकते हैं। मैंने नीचे लॉक और रूसो के बारे में भी बताया कि इन्होंने क्या कहा है हॉब्स को। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।